गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो जीवन में किसी के लिए किए गए त्याग के फल को बताती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। एक समय की बात है, एक लड़का था। वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता। कई दिन से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी बना पाता हूँ, मैं वैसे ही परेशान रहता हूँ। मेरी गरीबी कब दूर होगी और ऊपर से तुम मेरी एक रोटी चुरा कर ले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत की खाता हूँ और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो उसका हल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सके तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात बिताने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। वह लड़का उसको बताता है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ? हवेली की मालकिन बोली, हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है पर वह बोलती नहीं है। उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछूंगा। एक रात वहां रहकर लड़का अगले दिन अपने सफर पर चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का आसान रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ। मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुँचा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहाँ एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुआ से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से और मैं भी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पहुँचा हूँ। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, इसलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उसे कछुआ मिला। कछुआ ने अपने सवाल का जवाब मांगा।
उसने कछुआ से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए के कवच उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए इन्हें तुम ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पहुंचा। उसे वहां जादूगर मिला। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरी किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लग पड़ी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग किया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक सुंदर पत्नी मिल गई। यह कहानी हमें बताती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती और त्याग का फल हमेशा मिलता ही है। मदद करना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी। सुबह सुबह का वक्त था। शर्मा जी तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए निकलने के लिए। जैसे ही वह ऑफिस के लिए निकलने वाले थे, उनकी पत्नी बोली, आप आज बाजार से 1 किलो सेब लेकर आना। शर्मा जी बोले, ठीक है, ले आऊंगा। शर्मा जी अपने स्कूटर पर बैठे और ऑफिस के लिए रवाना हो गए। जाते हुए उन्हें फ्लाईओवर के नीचे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जो कि सेब बेच रही थी। शर्मा जी ने तुरंत अपना स्कूटर रोका और बोले, यह सेब कितने के दिए? बुजुर्ग महिला बोली, बेटा 40 रुपए किलो। शर्मा जी बोले, 40 रुपए किलो तो बहुत महंगे हैं, 30 में दे दो। बुजुर्ग महिला बोली, नहीं बेटा, अगर तुम्हें 30 रुपए किलो दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? शर्मा जी बोले, ठीक है, फिर रहने दो। बुजुर्ग महिला बोली, बेटा 1 किलो 35 में ले जाओ। शर्मा जी ने उस महिला की बात नहीं मानी और वह स्कूटर पर बैठकर ऑफिस की तरफ चले गए। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जब वह घर की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें एक बहुत बड़ी फलों की दुकान दिखाई दी। दुकान को देखते ही उन्हें फिर याद आया कि उसे तो सेब खरीदने हैं। हर कोई धोखेबाज नहीं होता। प्रेरणादायक कहानी। उसने स्कूटर को साइड में लगाया और दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, यह सेब कैसे दिए? दुकानदार बोला, 50 रुपए किलो। शर्मा जी बोले, पर बाहर तो 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। दुकानदार ने दुकान में लगे हुए बोर्ड की तरफ इशारा किया और बोला, पढ़ लो भाई, मोल भाव करना मना है। यहाँ पर हर चीज का फिक्स प्राइस है। यह सुनते ही शर्मा जी वापस स्कूटर पर बैठ गए और सोचने लगे, वह बूढ़ी औरत तो मुझे 40 रुपए किलो सेब दे रही थी और उसने 35 तक लगा दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी सेब नहीं लिए। यहाँ तो 50 किलो मिल रहे हैं। यह दुकान वाला तो किसी भी कीमत पर पैसे कम नहीं करेगा। हम लोग दुकानों में से महंगी चीज खरीद लेते हैं, लेकिन बाहर जो गरीब लोग सस्ते दामों पर चीज बेचते हैं, उनसे मोलभाव करने को तैयार रहते हैं। यह हम लोगों की कैसी सोच है कि हमें अपने पैसे सिर्फ इन्हीं लोगों से बचाने हैं।
हमें तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह वापस उस फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे, जहां पर वह बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बुजुर्ग महिला ने उसे पहचान लिया कि सुबह यह फल लेने के लिए आए थे। वह बोली, बेटा ले लो 35 में। शर्मा जी बोले, अम्मा यह लो 100 रुपए और 2 किलो सेब दे दो। महिला ने 2 किलो सेब बांध दिए और 100 रुपए ले लिए। फिर बोली, बेटा मेरे पास 100 के छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, कोई बात नहीं अम्मा, आप ही रख लीजिए। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शर्मा जी फिर बोले, अम्मा आप यहाँ पर कब से काम कर रही हो? बुजुर्ग महिला बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और हमारी कोई संतान भी नहीं है, इसलिए अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर फल बेचती हूँ ताकि जिंदा रह सकूं। शर्मा जी बोले, अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं आप तक ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लेकर आऊंगा। हमारे ऑफिस में बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि वह आपके यहाँ आकर सेब खरीदे। अम्मा ने शर्मा जी के सर पर हाथ रख दिया और बोली, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। शर्मा जी मन ही मन भावुक हो गए और सोचने लगे, ऐसा आशीर्वाद मुझे कोई दुकान वाला कभी नहीं दे सकता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोलभाव कभी वहां मत करो जहां तुम्हें कोई गरीब दिखे, क्योंकि तुम्हारे 5-10 रुपए ज्यादा देने से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन उन गरीबों के लिए वह 5-10 रुपए बहुत होते हैं। इसलिए सड़क पर बैठने वाले लोग जो कि सामान, फल आदि बेचते हैं, उनसे कभी पैसों को लेकर बहस न करें। आपके इस छोटे से प्रयास से आप उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। इसलिए अपने छोटे से नुकसान को झेलना सीखो और दूसरों की मदद करना सीखो। मोटिवेशनल कहानी छोटी सी। दोस्तों, कुछ हो या न हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता ही है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने का या सुनने का क्या फायदा। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी, वो बस अपनी चोंच में पानी भर कर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है, तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। सीख। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी बुरी लगती हैं। वो हमेशा हमारे अंदर कोई न कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स।
एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए इनके बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में घोषणा की गई कि कुछ दिन बाद आपका परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन ये बात ये चारों दोस्त भूल गए और परीक्षा की एक रात पहले ये चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्जाम का टाइम ही खत्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़े पर लगाया और अपनी प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम परीक्षा नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा परीक्षा ले लिया जाएगा। चारों दोस्त खुश होकर वहां से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन परीक्षा देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों की परीक्षा अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए। लेकिन जब इनके हाथ में प्रश्न पुस्तिका आई तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि प्रश्न पुस्तिका में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता है तो आप सिर्फ उसकी नजरों में ही नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। मेहनत की कमाई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। रोशन के पिताजी एक किसान थे और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन जब रोशन छोटा था तो स्कूल जाते वक्त वह अपने पिताजी से बहुत पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती चली गई। पिताजी रोज की तरह ही उसे पैसे देते चले गए। रोशन पैसे मिलते ही बेकार के दोस्तों के साथ खर्च कर देता और पैसे न मिलने पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा का रट लगाए रहता। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब कभी उसके पिताजी उसे पैसे देने से इनकार करते तब उसकी माँ, दादा दादी या परिवार के अन्य लोग उसे निराश न करते हुए पैसे उसकी हाथों में रख देते। रोशन जब स्कूल में था तो रोज ही 10 रुपए अपने घर से लेता था और बेकार की खर्च में लुटा देता था, जैसे दोस्तों से मौज मस्ती और दुकान से फालतू की चीजें खरीद करके खाने में। अब रोशन बड़ा हो रहा था और स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में उसने प्रवेश लिया। अब रोशन की 10 रुपए में दाल नहीं गलने वाली थी। उसने पिताजी से 100 रुपए हर दिन लेने शुरू कर दिए। क्योंकि रोशन पढ़ने में होनहार था इसलिए पिताजी को पैसे देना सही लगा, लेकिन साथ ही उन्हें उसके फालतू के खर्चों से बहुत बुरा लगता था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले रोशन ने पिताजी से पैसे मांगे, पर अब उसके पिताजी उसकी गलत आदतों से परेशान हो चुके थे और उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसे तो फालतू खर्चे करने की आदत हो चुकी थी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे बिना पैसों के गुमसुम होकर गुजारे। अगले दिन जब उसने पिताजी से पैसों के बारे में कहा तब उसके पिताजी ने उसे साफ साफ कह दिया कि रोशन, अब तुम्हें मैं और पैसे नहीं दे सकता। पिताजी ने कहना जारी रखा, बेटा रोशन, मैं तुम्हें उसी दिन अब पैसे दूंगा जब तुम अपनी कमाई से मुझे 100 रुपए लाकर दोगे, तब तक तुम्हें घर से 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। रोशन ने पिताजी के सामने हामी भर दी। रात को रोशन सोते वक्त सोचने लगा कि अब कल पिताजी को कैसे भी करके 100 रुपए देने हैं, तभी मुझे वो पैसे देंगे। रोशन चुपके से अपनी माँ के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ, तुम तो जानती हो पिताजी ने एक शर्त रखी है, क्या तुम मुझे 100 रुपए दे सकती हो ताकि मैं उन्हें मैंने कमाया है कहकर बता सकूं। माँ ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को 100 रुपए दे दिए।
शाम को पैसे लेकर रोशन अपने पिताजी के पास आया और बोला, ये लीजिए पिताजी, मैंने आज 100 रुपए कमाया है। पिताजी समझ चुके थे कि वह इसके मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा रोशन, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने आज अपनी मेहनत से पैसे कमाए, जाओ और इन पैसों को आग में डाल दो। रोशन ने पिताजी के कहे अनुसार ही पैसे आग में फेंक दिए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस हफ्ते भर में मुझे हर दिन 100 रुपए दोगे। रोशन ने सिर हिला दिया और सोने के लिए चला गया। रोशन ने घर वालों के बाकी लोगों से भी पैसे लिए और शाम को पिताजी की वही हरकत हुई और यह सिलसिला 5 दिनों तक जारी रहा। पैसे आग में जलते गए। रोशन को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अब उसने ठान लिया कि वो किसी से भी पैसे नहीं मांगेगा और अगले दिन वो एक जगह मेहनत करने लगा। उसे उस मेहनत के बदले 200 रुपए मिले। वह दौड़ते हुए पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा, ये लीजिए पिताजी, मेरी मेहनत की कमाई। पिताजी ने समझा कि इसने अपने किसी दोस्त से पैसे मांगे होंगे और वही बात दोहराई कि जाओ इस पैसे को भी आग में फेंक दो। लेकिन इस बार रोशन ने पैसे आग में नहीं फेंके और पिताजी से कहा कि पिताजी, सच में यह मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं इसे कतई आग में नहीं फेंकूंगा। इतनी मेहनत से मैंने एक रुपए जोड़कर कमाया है, मुझे माफ कीजिए, मैं इसे नहीं फेंक सकता। पिताजी समझ गए कि वाकई ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे पर जोर देते हुए कहा कि वो यदि इन पैसों को नहीं फेंकेगा तो वो खुद ही इन पैसों को आग में डाल देंगे। माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अपनी मेहनत से कमाए पैसों को ऐसे फालतू फेंकने नहीं दूंगा। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है, इसे मैं ही जानता हूँ। रोशन बोला, पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि कितनी मेहनत से हम एक रुपए कमाते हैं और तुम उन्हें फालतू के खर्चों में आग में डालने के बराबर जैसा ही कार्य करते हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पैसों पर तुम्हारा ही तो अधिकार है, मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। पर आज तुम समझ गए होगे कि अपनी कमाई को यदि आग में डालें तो कैसा लगता है। रोशन अपने पिताजी की बातें समझ गया था। उसने फौरन अपने पिताजी से माफी मांगी और कहा, पिताजी, आज सचमुच आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी मेहनत से कमाए पैसों को फालतू के खर्चों में उपयोग में लाएं। बच्चे बिगड़ने का एक कारण यह भी है कि बेटा बेटी जितना पैसा भी मांगे उसे आप दे दीजिए, उसे आप पैसे की कीमत मत समझाइए। आखिर इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसी दिक्कतों का कभी न सामना करना पड़े जिनका सामना आपको एक जमाने में करना पड़ा था। मृतक आदमी की दिल को छूने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक दौलतमंद इंसान अपने बेटे को वसीयत देते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में ये फटे हुए मोजे पहना देना। बेटा, मेरी इच्छा जरूर पूरी करना। पिता के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने पंडित जी से पिता की आखिरी इच्छा बताई। पंडित जी ने कहा, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है। पर बेटे की जिद थी कि वह पिता की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करे। बहस इतनी बढ़ गई कि कस्बे के सारे पंडितों को जमा करना पड़ा, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। उसी मोहल्ले का एक आदमी आया और आकार बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत दिया, जिसमें पिता की नसीहत लिखी थी। मेरे बेटे, देख रहे हो दौलत, बंगला, गाड़ी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं फटा हुआ मोजा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक दिन तुम्हें भी मृत्यु आएगी, इसीलिए होशियार हो जाओ। तुम्हें भी सफेद कपड़े में जाना पड़ेगा। कोशिश करना पैसों के लिए किसी को दुख मत देना।
गलत तरीके से पैसे न कमाना, धन को धर्म कार्य में ही लगाना। सबको यह पता होना चाहिए कि शरीर छूटने के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाएंगे। लेकिन आदमी तब तक धन के पीछे भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। बेटा, कुछ बातों को हमेशा याद रखना। जो आपसे दिल से बात करता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। एक साल में 50 मित्र बनाना आम बात है, लेकिन एक मित्र से 50 साल तक मित्रता निभाना खास बात है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिए हुए फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी से सीख, जीवन में दौलत और भौतिक वस्तुएं हमारे साथ नहीं जाती। मृत्यु के बाद हमारे कर्म ही हमारे साथ होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें सही राह पर चलना चाहिए, धन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और जीवन में अच्छे रिश्ते और मित्रों को महत्व देना चाहिए। सपने की पहचान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। यह कहानी एक गांव के छोटे से लड़के नीलेश के बारे में है। नीलेश का सपना था कि वह एक प्रमुख वैज्ञानिक बने और अपने देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान करे। नीलेश गांव के सबसे गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने छोटे से ही वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और उसी के लिए मेहनत करता आया। नीलेश की माँ उसे हमेशा प्रेरित करती थी कि उसका सपना जरूर पूरा होगा। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अध्ययन किया, वैज्ञानिक पत्रिकाओं को पढ़ा और विभिन्न प्रयोगों में भाग लिया। एक दिन उसने एक नया विज्ञान प्रयोग किया और अपने गांव में एक नई तकनीक का खोज किया। उसके योगदान ने उसके गांव के लोगों को बड़ी सुविधा प्रदान की और उन्हें गर्व महसूस कराया। नीलेश का यह सफलता कई लोगों को प्रेरित किया। वह अपने सपने की पहचान करने में सफल रहा और एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने दिखाया कि अगर दिल से चाहो और मेहनत करो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को खोजने का साहस रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नीलेश ने दिखाया कि आपकी मेहनत और विश्वास ही आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जो आपका सपना है। सफलता की उड़ान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। यह कहानी है एक युवक मनोज की, जिसकी जिद्द और आत्मविश्वास ने उसे जीवन के अनजाने मोड़ पर ले जाने में सहायक बनाया। मनोज के जीवन की यह यात्रा एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे संघर्ष, साहस और अटल विश्वास से जीवन के हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मनोज का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ घर की सुख शांति का पाठ पढ़ाती रहती थी। मनोज एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा नई चीजों को सीखने में रुचि रखता था। बचपन में ही उसमें उत्कृष्टता की चाह थी, जिसने उसे अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प लिए जाने के लिए प्रेरित किया। मनोज के स्कूली दिन भी काफी रोमांचक थे। वह अकेले बच्चों में नहीं था, लेकिन उसके अंदर का जोश और उत्साह किसी अन्य से कम नहीं था। वह हमेशा स्कूल के हर कार्यक्रम में भाग लेता था, चाहे वह किसी प्रतियोगिता हो या किसी कला कार्यक्रम में भाग लेने की बात हो। उसका योगदान स्कूल की बदलती और विकसित हो रही संस्कृति में था। जैसे जैसे मनोज बड़ा होता गया, उसके सपनों की उड़ान भी बढ़ती गई। उसे एक अच्छा इंजीनियर बनने का सपना था। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत की। उसके पास संकल्प और समर्थन का एक अच्छा संयोजन था। वह न तो कभी हार मानने वाला था और न ही कभी अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाला था।
उसने स्कूल में अपनी अच्छी पढ़ाई और उत्कृष्टता के लिए एक अच्छा नाम कमाया। उसकी गर्व नगरी और जिज्ञासा उसे उन्हीं लोगों की नजरों में विशेष बना दिया जिन्होंने उसे उसके सपनों की दिशा में सहायक बनाया। आखिरकार मनोज ने अपनी मेहनत और उत्साह से अपने इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। उसकी सफलता की उड़ान उसे उस स्तर तक ले गई जिसे उसने सोचा भी नहीं था। वह अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता रहा और उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद की। मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारे सपने में एक गहराई और एक वास्तविकता के बीच विश्वास और कार्रवाई की समझ हो, हम हमेशा अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। जीवन में असफलता और कठिनाइयां आती जाती रहती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।